नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि 9 ग्रहों में जो भी ग्रह हमारे कुंडली में खराब हों उनको हम कैसे दान के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मतलब उन ग्रहों की क्या दान की वस्तुएं हैं ये हम बताएंगे, क्योंकि अक्सर ये भ्रांति होती है कि मान लीजिए चंद्रमा ही हमारा खराब है तो हम क्या ऐसी चीज़ दान करें जिससे हमारा ठीक हो जाए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले हमें दान करना चाहिए जो भी ग्रह हमारे खराब हों। दूसरे नंबर पे है मंत्र जाप करना चाहिए, और लास्ट में है कि हम कोई रत्न पहने। मतलब ये सबसे आखिरी उपाय है। रत्न अनुष्ठान, मंत्र, दान, ये सब हमको पहले करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ज्योतिष शास्त्र में जो देखने की प्रेडिक्शन की जो शैली है वो ही बदल गई है। अब सबसे पहले लोग रत्न पहनाते हैं और सबसे आखिरी में जो है वो मंत्र जाप और दान पुण्य होता है। और पहले दान पुण्य ही ज़्यादा किया जाता था और उसका लाभ भी होता था। तो अपने से ही अगर हमें पता लगता है कि हमारा कोई ग्रह कमज़ोर है तो हम उस ग्रह की वस्तुओं को दान करें तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। पुस्तक के माध्यम से हम बताएंगे जो हमारा शास्त्र कह रहा है कि इन वस्तुओं का दान आवश्यक है। तो हर ग्रहों का हम आपको कम से कम 10-10 वस्तुएं बताएंगे। तो कभी कोई वस्तु मिली, कभी कोई मिली, इस प्रकार से दान आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं और राहु केतु तक जाएंगे। तो सूर्य के लिए सबसे पहले गेहूँ कहा गया है। गेहूँ, गुड़, कमल पुष्प, कमल का फूल, रक्त चंदन मतलब लाल वाला जो चंदन होता है वो, लाल रंग का कोई वस्त्र, किसी को वस्त्र भी दान दे सकते हैं। सोने की सामर्थ्य है, सोना स्वर्ण दान करने की, तो स्वर्ण का दान करें। तांबा दान कर सकते हैं, तांबे का कोई लोटा, तांबे का कोई बर्तन, वो हम दान कर सकते हैं। केसर, जो केसर होती है उसको दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से इतनी चीज़ें हम सूर्य के लिए दान कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम सूर्य के लिए कोई चीज़ दान करें तो वो दिन जो है वो हमारा रविवार का ही दिन हो, तो हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्रमा के लिए हम क्या दान कर सकते हैं? बांस का पात्र, बांस की डलिया, बांस का कोई भी डलिया ही ज़्यादातर होती है, बांस की डलिया किसी को दान में दे सकते हैं। चावल का दान कर सकते हैं। श्वेत पुष्प का दान, श्वेत पुष्प का दान क्या, वो ईश्वर को ही हम श्वेत पुष्प चढ़ाएं तो वो भी अपने आप में एक प्रकार से चंद्रमा का दान होता है। चीनी का दान कर सकते हैं। चांदी के किसी सामान का दान कर सकते हैं। बैल का दान, यानी गाय नहीं, बैल का दान भी चंद्रमा के दान में शास्त्र में कहा गया है। तो अगर खेती में प्रयोग होने वाले किसी को आवश्यकता है और हम बैल का दान करते हैं, सामर्थ्य है, तो वो भी चंद्रमा के दान में आएगा। शंख का दान कर सकते हैं। शंख जो बजाने वाला शंख होता है वो हम किसी को दान कर सकते हैं। दही का दान कर सकते हैं। मोती, हाथ में पहनने वाला मोती, उसका दान कर सकते हैं। कपूर का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हम चंद्रमा के लिए, यदि चंद्रमा ग्रह हमारा खराब है तो हम उसका दान करके, और ये भी ध्यान रहे कि ये दान हम सोमवार के दिन ही करें या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब हम आते हैं मंगल की तरफ। तो मंगल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूंगा का दान, मूंगा मंगल का रत्न है, ये तो सभी जानते हैं। तो किसी को यदि आवश्यकता है तो हम उसको मूंगा का अंगूठी दान कर सकते हैं। भूमि का दान, हमारी सामर्थ्य है तो हम किसी को भूमि का दान कर सकते हैं। मसूर की दाल, छिलका उतरी हुई, जो पिंक गुलाबी रंग की होती है, पिंक कलर की, उसका दान कर सकते हैं। और लाल रंग की यदि बैल है तो लाल रंग का बैल होगा तो उसका भी दान कर सकते हैं। गुड़ का दान कर सकते हैं। लाल चंदन का दान कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। लाल रंग के पुष्प का दान कर सकते हैं। सोने का भी दान कर सकते हैं, स्वर्ण का। तांबे का दान कर सकते हैं, ये सूर्य में भी था और मंगल में भी है।
कस्तूरी का दान कर सकते हैं, कस्तूरी अगर कहीं मिले तो। इस प्रकार से इतनी चीज़ों का दान हम मंगल ग्रह के खराब रहने पर कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ों का दान अगर मंगल खराब है तो हम मंगलवार के दिन ही करें तो लाभ की प्राप्ति थोड़ा अधिक होगी। अब आते हैं बुध की तरफ। तो बुध के लिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, देखिए, कांसे का बर्तन, कांसे को कसकुट भी कहते हैं, बहुत से लोग फूल भी कहते हैं, फूल का बर्तन, कांसे का बर्तन, कसकुट का बर्तन। तो इस बर्तन का हम दान कर सकते हैं। हरे रंग के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। हाथी दांत की बनी हुई कोई चीज़ है उसका दान कर सकते हैं। घी का दान कर सकते हैं, शुद्ध घी गाय का। मूंग, खड़ी मूंग का दान कर सकते हैं, मूंग की दाल। पन्ना धातु का दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो दासियों का दान करते थे, मतलब हम अपनी तरफ से ये दासी आपकी हुई, वो भी बुध ग्रह के अंतर्गत ही आता था। फूल, किसी भी प्रकार के पुष्प का दान करना, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत है। कपूर का दान भी कर सकते हैं। पुस्तक का दान कर सकते हैं, किसी को पुस्तक चाहिए हम उसको दे सकते हैं। फल का दान, किसी भी प्रकार के फल का दान कर सकते हैं। और 6 प्रकार का भोजन, या कहीं कहीं 7 भी कहा जाता है, तो अनाज को, 7 प्रकार के अनाज को एक पुतली बना के उसमें रखकर वो भी हम दान करेंगे। इसको लोकल भाषा में सीधा भी कहते हैं। तो किसी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को, किसी को भी आप दान करें, जिसको प्राप्त होने पर संतुष्टि मिले, उसकी आत्मा संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को किया गया दान ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। अब आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए सबसे पहले सभी लोग जानते हैं बृहस्पति का रंग पीला है। तो पीली वस्तु का दान, पीला धान, सोने का दान, स्वर्ण का दान, इसके लिए भी घी गाय का पीला होता है, वो भी इसके लिए। पीला पुष्प, पीला कोई भी फूल, केले का दान, पुखराज धातु जो होती है उसका दान, पुखराज या टोपाज का दान। पुस्तक का दान बृहस्पति के लिए। शहद का दान बृहस्पति के लिए भी कर सकते हैं हम, किसी को आवश्यकता हो। नमक का दान बृहस्पति के लिए। चीनी का दान भी बृहस्पति के लिए कर सकते हैं। भूमि का दान भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर अधिक संपत्ति है, हम किसी गरीब व्यक्ति को भूमि का दान करना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन उसको भूमि का दान करें, जिससे हमारा बृहस्पति ठीक हो। छाते का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हमने बताई जो बृहस्पति के लिए आप दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन, जिससे आपका ग्रह मजबूत होगा और उसका जो बल कमज़ोर हो गया है उसमें व्यक्ति को थोड़ी राहत प्राप्त होगी। अब आते हैं शुक्र की तरफ। तो शुक्र का दान में सफ़ेद चंदन 3-4 प्रकार के होते हैं, लाल भी होता है, पीला भी होता है। तो सफ़ेद वाला जो चंदन है वो शुक्र के लिए दान कर सकते हैं। चावल का दान, श्वेत वस्त्र का दान, सफ़ेद पुष्प, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, क्योंकि शुक्र जो है ये चमकीला और श्वेत और चमकीला ग्रह है। तो इसी तरीके की चीज़ें सभी ग्रहों के साथ उसके स्वरूप के अनुसार ही दान करने का विधान है। तो शुक्र में सफ़ेद पुष्प, चांदी की चेन भी दान कर सकते हैं। घी का दान इसमें भी है। स्वर्ण का दान भी है। दही का दान है, दही का दान शुक्र के अंतर्गत आता है। सुगंधित द्रव्य या इत्र, तो खूब अच्छा महकने वाला सुगंधित परफ्यूम, इत्र भी हम किसी को शुक्र के ग्रह के कमज़ोर होने पर दान कर सकते हैं। चीनी का दान भी शुक्र में कर सकते हैं और गाय का दान शुक्र के अंतर्गत आता है। तो अगर शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर है तो हम इन सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई इनका दान कर सकते हैं। अब बचा शनि, राहु और केतु। शनि के लिए सबसे पहले नीलम का दान, अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम नीलम या शनि का उपरत्न, नीली, लाजावर्त, जामुनिया, किसी भी चीज़ का, किसी भी रत्न का दान कर सकते हैं। तिल का दान कर सकते हैं शनि के लिए। उड़द का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। तेल का दान, सरसों के तेल का दान भी हम शनि के लिए कर सकते हैं। और काले रंग के वस्त्र का दान कर सकते हैं। कुल्थी की एक दाल होती है, उसका भी दान कर सकते हैं हम, वो भी काले रंग की दाल होती है।
और कुल्थी की दाल पथरी में बहुत खाई जाती है, जिसको पथरी होती है वो कुल्थी की दाल खाता है तो ऐसा कहते हैं लोग कि उसकी पथरी भी निकल जाती है। कुल्थी की दाल, लोहे का दान, लोहे का छल्ला या लोहे का कोई बर्तन, लोहे का कोई सामान दान कर सकते हैं। भैंस दान कर सकते हैं शनि के लिए, हमारी सामर्थ्य है तो हम किसी को भैंस दान कर सकते हैं। काली गाय दान कर सकते हैं। काला पुष्प दान कर सकते हैं या ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। कस्तूरी का दान कर सकते हैं और स्वर्ण का भी कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें कॉमन भी हैं जो सब में हैं, तो वो भी दान करने से आप निमित्त ग्रह को स्मरण करके आप दान करते हैं तो वो भी दान आपका लगेगा। अब आया राहु और केतु। तो राहु के लिए आपका है सप्तधान्य, ये पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पे सप्तधान्य मिलता है जिसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उसका दान कर सकते हैं। नीले रंग का वस्त्र, राहु का रंग जो है वो नीला है तो नीले रंग के वस्त्र का दान हम राहु के लिए कर सकते हैं। काली गाय का भी दान कर सकते हैं। बकरी का दान कर सकते हैं राहु के लिए। काले पुष्प का भी दान कर सकते हैं। तलवार का दान कर सकते हैं। तो तलवार अब कौन करेगा, चाकू कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम दान तिल के तेल का दान राहु के लिए कर सकते हैं। लोहे का भी दान कर सकते हैं। सूप, जिसमें सूप पहले पछोड़ने के लिए, फटकने के लिए, चावल गेहूँ आदि के लिए जो सूप होता था, सूप का दान कर सकते हैं। कंबल का दान कर सकते हैं, जाड़े में ठंड के समय गरीबों को हम कंबल का दान राहु के निमित्त कर सकते हैं। तांबे के पात्र में तिल रखकर भी दान करना, तांबे के पात्र में तिल भरकर दान करना भी राहु के दान के अंतर्गत आता है। घोड़ा दान कर सकते हैं, यानी पहले के ज़माने में, ये तो पुस्तक है ना पुरानी, तो पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें करी जाती होंगी तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो घोड़ा भी दान करते होंगे राहु के लिए लोग, इसलिए घोड़ा भी यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से इतनी चीज़ें, इसमें से जो हमारी सामर्थ्य हो आज के समय के हिसाब से वो हम दान करें। अब बचा केतु। तो केतु के लिए सबसे पहला है कंबल का दान, केतु में भी है। कस्तूरी का दान, सप्तधान्य, वही जो हमने अभी आपको बताया 7 प्रकार के धान अनाज का दान, काला पुष्प, तिल का तेल, सोना, लोहा, बकरी और शस्त्र का दान। शस्त्र मतलब वही तलवार, भाला, चाकू। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, चाकू तक हम सीमित हैं तो चाकू का दान कर सकते हैं केतु के लिए। तो इस प्रकार से हमने सूर्य से लेके केतु तक आपको बताया कि जो ग्रह, अगर आपको ये ज्ञात है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कमज़ोर हैं तो आप उस दिन उसका दान कर सकते हैं। केतु का दान ज़्यादातर मंगल या बुध को कर सकते हैं। राहु का दान शनिवार को। बाकी सभी दिन तो निश्चित हैं, जिस दिन जो ग्रह हैं उस दिन उनका दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि सभी जो 9 ग्रह हैं उनके लिए दान की क्या वस्तु पुस्तक में कही गई है, शास्त्रों में कही गई है, इस अनुरूप आप दान कर सकते हैं। फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे आप सबको नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।